के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग जमात छोड़ करके अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं लेकिन जमात छोड़ते हैं, मेरा दिल ये चाहता है मैं उन घरों को आग लगा दूं जो नमाज घरों में तो पढ़ते हैं लेकिन वो जमात को छोड़ते हैं। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तालीम है। लेकिन जो उम्र रसीदा लोग हैं, मफहूम हदीस है, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनकी वजह से मैं घरों को आग नहीं लगाता। अगर वो ना हो तो उन घरों को आग लगा दूं जो नमाज जमात से छोड़ करके पढ़ते हैं। ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस पाक का मफहूम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया के चक्कर में आने की जरूरत नहीं। आप माल जितना कमाते हैं इस बात को जहन में जरूर फिट कीजिएगा, आपने माल कहां से कमाया और खर्च आप हजरात कहां पर कर रहे हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। शादियों में हमने औरतों को बुला करके उनको नचा करके हमने कितना पैसा हम लोग बर्बाद करते हैं। एक एक सिक्के का अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब देना होगा और दीन की राह में जो आपने दिया होगा इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको जन्नत का हकदार बना देगा। अभी आपने सुना मौलाना इमरान साहिब से हदीस पाक, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है उसके सारे आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। इंसान मर गया, नमाज पढ़ी, ज़कात दी, रोजा रखा, जो भी कुछ किया, अब तो उसका दफ्तर बंद हो चुका, उसका नाम अमाल बंद हो चुका। लेकिन तीन लोग वो हैं उनका नेकी वाला खाता चलता रहता है। वो तीन लोग कौन हैं? रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। एक तो सदक़े जारिया, यानी जिस बंदे ने सदक़े जारिया किया होगा, जैसे मस्जिद में पैसा देना सदक़े जारिया है, मदरसे में देना सदक़े जारिया है, ये सदक़े जारिया है। दीन की राह में देना ये सदक़े जारिया जिस बंदे ने किया होगा, क़यामत तक जब तक क़यामत कायम ना होगी इस बंदे का नेकी वाला खाता चलता रहेगा। और औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म हासिल किया जिससे नफा हासिल किया जाता रहा। ये उलमा के लिए है, यानी इल्म दीन हासिल किया, इल्म दीन हासिल करके आगे इन्होंने उलमा पैदा किए, उन्होंने आगे उलमा पैदा किए। तो जिस बंदे ने शुरू किया होगा सबका सवाब इसको मिलेगा, फिर आगे वाले को मिलेगा, इस तरीके से मिलता रहेगा। और तीसरा वो बंदा औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसी नेक स्वाले औलाद छोड़ी जो उसके लिए दुआ करती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तीन लोग वो जिन्होंने सदक़े जारिया किया हो या उन्होंने इल्म दीन हासिल किया, आगे इल्म दीन फैलाया, शागिर्द पैदा किए, या ऐसी औलाद छोड़ी जो उनके लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। अगर ऐसे तीन लोगों में से कोई आप होंगे तो मरने के बाद आपका नेकी वाला खाता चलता रहेगा। और अगर ऐसे नहीं है तो जो आपने किया तो वो जो आपका नाम आमाल है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो बंद हो जाएगा। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। कल के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, शाबान की जब 15वीं शब आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानी दुनिया पर नुज़ूले इजलाल फरमाता है, आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। बार बार आपने सुना अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है कोई बंदा अपने रिस्क का सवाल करने वाला मैं उसे रिस्क अता कर दूं, है कोई अपने उम्र की इजाफे की दुआ करने वाला मैं उसके उम्र को लंबी कर दूं, है कोई बंदा जो है अपनी तरक्की की दुआ करवाने वाला, तरक्की की दुआ करने वाला मैं उसे तरक्की दे दूं। यानी बंदा जो जायज़ सवाल उस रात में अल्लाह की बारगाह में रखेगा, दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। लेकिन जो माँ बाप का नाफरमान होगा, शराब पीने का आदी होगा, जादूगर होगा, एक मुसलमान दूसरे से बुग़्ज़ो कीना हसद करने वाला होगा, चुगली गीबत करने वाला होगा, ये लोग जब तक अपने गुनाहों से तौबा ना कर लें तो ये लोग उस रात में भी जब तक गुनाह से तौबा ना कर लेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। उसमें से एक माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप का नाफरमान भी जब तक अपने माँ बाप को राजी नहीं कर लेगा उस वक्त तक अल्लाह ताला इस बंदे की दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। कल आने वाली रात है, आप दुआ करें तो अपने अंदर झांक करके देख लें, आपके मुताल्लिकीन में कोई बंदा ऐसा हो जो शराब पीने का आदी हो, किसी को जादू करके परेशान करने वाला हो, किसी की चुगली गीबत करता हो, बुग़्ज़ो कीना रखने
देखने वाला हो, माँ बाप का नाफरमान हो, या और कोई गुनाह उसके अंदर हो, ये तमाम गुनाह हैं, इन गुनाहों से सच्ची तौबा करेगा, उसके बाद ही अल्लाह ताला उस रात में जो है उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और हमें हदीस पाक से ये भी मालूम चलता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए थे, शुहदाए उहद की कब्र पर। तो हमें मालूम चला हमें इस रात में अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाना चाहिए और हमें कुरान पाक की तिलावत करके उन्हें सवाब पहुंचाना चाहिए, जिसको हम बार बार कहते हैं साले सवाब करो, मतलब सवाब पहुंचाइए। कुरान पाक पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कलमे तैयबा का विर्द करें, ये काम करें और कब्रिस्तान आप हजरात जरूर जाएं। बल्कि मैं तो आपसे कहता हूं कि आप कल की रात में नहीं बल्कि हर जुमे को, और हो सके तो आप हफ्ते में 2 मरतबा जो है वो कब्र पर जरूर जाएं। इसलिए कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कब्रों पर जाने से आपको अपनी जिंदगी के बारे में मालूम होता है कि हमें एक न एक दिन हमारी जिंदगी खत्म हो जाना है। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मौत को दिन में 20 बार याद करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका हश्र शहीदों के साथ फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सब चाहते हैं हमारा हश्र शहीदों के साथ हो। तो ये मौत को कभी आप याद करेंगे जब कब्रिस्तान आप जाएंगे, बार बार कब्रिस्तान जाया करें। और इतना भी नहीं हो सकता तो जुमे के दिन आप जरूर कब्रिस्तान जाएं, अपने मरहूमीन के लिए आप जरूर इसाले सवाब करें। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कलमा शरीफ आता है, आपको बिस्मिल्लाह शरीफ आती है, आपको सूरह इखलास आता, जो कुछ आपको आता है कुरान पाक में से वो पढ़ें और आप जो है अपने मरहूमीन को सवाब पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला उनको सवाब जरूर पहुंचेगा। और सिर्फ उनको नहीं बल्कि कब्रिस्तान में जितने मदफून हैं सबको ये कैद लगा करके जिनका खात्मा ईमान पर हुआ, हम उन सब के लिए साले सवाब करते हैं। इंशाअल्लाह ताला सबको बराबर बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। तो कल की रात में आप हजरात आतिशबाजी नहीं करेंगे। आप हजरात क्या करेंगे, हुजूर ने ये फरमाया ये रात आए तो बंदा क़याम करे, है ना, मतलब ये कि नमाज पढ़े और अगले दिन वो बंदा रोजा रखे। एक आप हजरात बार बार हर साल शायद आपको बताया जाता है, बेरी के 7 पत्ते लेकर के पानी उबाल करके एक छोटे बर्तन में, फिर उस उबले पानी को एक बाल्टी में डाल लें और फिर उससे मगरिब के बाद गुस्ल करना है। कुछ लोग असर से पहले गुस्ल कर रहे हैं, मगरिब से पहले ही। तो असर के बाद और मगरिब से पहले तो वक्त शुरू ही नहीं हुआ ना, मगरिब के बाद ही तो टाइम शुरू होगा उसका, शबान की 15वीं शब का। तो इसलिए आप हजरात जो हैं असर के बाद ये काम कर लें कि 7 बेरी के पत्ते लेकर पानी उबाल लें और मगरिब के बाद गुस्ल आप मगरिब के बाद कर लें या इशा के बाद कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला उलमा ने फरमाया कि पूरे साल अल्लाह ताला इस बंदे को या इस बंदी को जादू टोने से महफूज फरमा देगा। जादू टोना बड़ा खतरनाक होता है, 20-20 साल लोगों को हो जाते हैं, लेकिन आप हजरात ये काम करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जादू टोने से महफूज फरमाएगा। और हुजूर ने ये भी इरशाद फरमाया सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, इस रात में अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह फरमाता है फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। तो आप देखें जिन लोगों को पैदा होना है, जिन लोगों को इंतकाल करना है, जिनकी शादी होनी है, सब कुछ लिखा जाता है। बल्कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो गुनियतुत तालिबीन जो आपकी किताब है उसमें आपने इरशाद फरमाया कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमी आए और जिब्रील अमी आने के बाद अर्ज करते या रसूलल्लाह अपना सर मुबारक ऊपर उठाएं। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने इस रात में 300 रहमत के दरवाजों को खोल दिया है। तो अल्लाह ताला बनी कल्ब की कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है और जन्नत में दाखिल फरमा देता है। खुदा करे अल्लाह ताला हम सबको भी और हमारे जो मरहूमीन जिनका खात्मा ईमान पर हुआ, बिल्खुसूस तालिब भाई को परवरदिगार उन जन्नती लोगों में अल्लाह ताला हम सबको भी शामिल फरमा दे। कह दे आमीन। अल्लाह ताला उन लोगों में हम सबको शामिल फरमा दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात
पहले ये काम जरूर करें, कुरान पाक की कसरत से तिलावत, और दूसरा आप हजरात मौत को, इन दो चीजों को आप कसरत के साथ याद करें। इंशाअल्लाह ताला आपके दिलों पर जो मैल आ गया है, दिल जंग आलूद हो गया है, वो चीज खत्म हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला जो बात उलमा आपको बताएंगे वो बात आपको याद रहेगी। कल क्या काम करना है आपको? बेरी के पत्तों से मगरिब के बाद आपको गुस्ल करना है, और आप नफल नमाज छोड़ करके, बहुत से लोग नफल पढ़ते हैं, नफल छोड़ करके जो आपके जिम्मे कज़ा नमाज है उनको आप पढ़ें। आप कहेंगे कितनी पढ़ेंगे? तो दिन में जो फजर की है 4 की 2 पढ़नी है, यानी सिर्फ फर्ज की कज़ा होती है। तो फजर की 2 रकात, जोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात फर्ज और 3 रकात वितर, ये मिला करके 20 रकातें होती हैं। तो ये आपको पढ़ना है नफल छोड़ करके। तो आप कहें कितनी पढ़नी है? पिछले 5 दिन की पढ़ लीजिए, 2 दिन की पढ़ लीजिए, इसलिए कि इसका आपसे हिसाबो किताब जरूर लिया जाएगा। नफल तो बाद में है, क़यामत के दिन नफल पढ़ने का फायदा ये, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये फरमाएगा, जब बंदे की नमाजें कम पड़ जाएंगी, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे की नफल है क्या? कहा नफल है। तो कहा नफल से गिनती पूरी करो। कहा इससे पूरी हो गई तो इसको जन्नत में दाखिल अल्लाह ताला होने का हुक्म फरमा देगा, करने का हुक्म फरमा देगा, इसलिए नफल पढ़े जाते हैं। लेकिन आपके जिम्मे जो कज़ा नमाजें हैं, पहले आप उनको अदा करें, वरना नफल नमाजें आपकी मुअल्लक रहेंगी। एक बात मुख्तसर तौर से आप हज़रात ज़रूर समाअत कर लें। आज सोशल मीडिया का दौर है, हमारे नौजवान कुछ लोगों को सुन करके अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जैसे एक मिर्ज़ा इंजीनियर है और एक तारिक मसूद जैसे लोग हैं, इन लोगों को खूब सुनते हैं और सुन करके अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप हर बार जब उलमा से मशवरे लेते हैं तो आप उलमा से जाके क्यों नहीं पूछते कि हम किसको सुने किसको ना सुने? ये तो यूट्यूब पे तो एक बाजार है, आपको जानकारी नहीं किसको सुनना किसको नहीं सुनना। तो मिर्ज़ा इंजीनियर, तारिक मसूद, तारिक जमील, ये सब मीठी गोली देने वाले लोग हैं। आप हजरात ऐसे लोगों को बिल्कुल ना सुनें। और इस बात को खास तौर पर आप याद रखें, एक फ़िरका चला है मौलाई, जो अपने आप को ये कहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, बाकी किसी सहाबी का कोई मकाम नहीं है, बल्कि कभी ये कहता है कि नबियों और रसूलों के बाद सबसे अफजल मकाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक जगह तकरीर में बयान किया कि नबी और रसूलों के बाद सबसे अफजल मकाम है सिद्दीक़ अकबर का। तो पूछते हैं सिद्दीक़ अकबर कौन है? ये हमारी कौम का हाल है, हमने नहीं सुना सिद्दीक़ अकबर को। याद रखें, आप हज़रात अपने बच्चों को बता दें, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है। अहले बैत कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर वाले, जैसे हुजूर की अज़वाजे मुतहरात, हुजूर की बीवियां हैं, हुजूर की शहजादियां हैं, और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की के नवासे इमाम हसन हुसैन हैं, हजरत अली हैं, हुजूर के अहले बैत हैं, हुजूर के घर वाले हैं। हजरत उमर, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत खालिद इब्न वलीद, हजरत बिलाल हबशी, ये सहाबी रसूल हैं। और सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया हो और ईमान लेकर के दुनिया से गए हों। अपने बच्चों के ज़हन दिमाग में ये अकीदा फिट कीजिए, नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल मकाम किसका है? हजरत सिद्दीक़ अकबर का। किसका? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, ये हजरत आयशा के वालिद मोहतरम है, और जिनके बारे में रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मैंने सारे सहाबा के एहसान का बदला उतार दिया सिवाय अबू बकर, यानी अबू बकर के इस्लाम पर इतने एहसान है कि मैं उनका बदला नहीं उतार पाया। बल्कि हमारे उलमा ने लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत व रिज़वान ने तारीखुल खुलफा के अंदर लिखा, जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए तो आपके पास एक रिवायत के मुताबिक 40,000 दिरहम थे और एक रिवायत के मुताबिक 40,000 दीनार थे। 20 दीनार में 7.5 तोले सोना हो जाएगा। 40,000 दीनार थे सिद्दीक़ अकबर के पास जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया। और जब आप मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर के चले गए
तो वहां पर आपके पास 5000 दीनार बाकी बचे, यानी 35,000 दीनार हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के फरोग के लिए आपने खर्च कर दिए। हमारे रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अपनी उम्मत को ये पैगाम है, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती, अबू बकर का शुक्रिया अदा करना और उनसे मोहब्बत करना मेरे हर उम्मती पर वाजिब है। उनके इस्लाम पर बहुत ज्यादा एहसान है। हमारे अइम्मा को भी चाहिए कि वक्तन फवक्तन सहाबा कराम की क्या कुर्बानियां हैं उनके बारे में जरूर बताएं। हमने सिर्फ हजरत अली का जिक्र सुना और बाकी हमें कुछ पता नहीं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला का जिक्र भी आपको सुनना है, इसलिए कि हजरत अली से मोहब्बत करने वाला बंदा मोमिन है। यानी हुजूर ने फरमाया कि अली से मोहब्बत करेगा मोमिन और उनसे दुश्मनी करेगा मुनाफिक। मैं ये नहीं कह रहा कि हजरत अली का जिक्र ना सुनो, ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सहाबा कराम की क्या कुर्बानियां हैं, आप हजरात वो भी अपने जहनो दिमाग में फिट करके रखें। तो नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल मकाम किसका है? हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और दूसरा मकाम किसका है? हजरत फारूक आजम का। तीसरा हजरत उस्मान गनी का और चौथा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का। इसलिए आप हजरात अपने जहनो दिमाग में फिट कर लीजिए, जो बंदा हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम जो है कम करना चाहेगा और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम जो है वो बढ़ा करके माज़अल्लाह मुबालगा करेगा। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझे अबू बकर उमर से ज्यादा फजीलत दी, यानी ये कहा कि अबू बकर उमर का मकाम छोटा है और अली का मकाम बड़ा है, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। ये हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया। आज लोग सहाबे कराम पर लान तान कर रहे हैं और सहाबे कराम के जो आपस में मुशाजरात थे उनको बयान करके लोगों का ईमान लूट रहे हैं। याद रखें, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर जो बंदा तानो तशनी करेगा, हुजूर की तालीम तो ये है कि मेरे सहाबे कराम को बुरा भला ना कहो। फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, जो मेरे सहाबे कराम को बुरा भला कहेगा उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत और उस पर सारी दुनिया के इंसानों की लानत है। हुजूर की तालीम तो ये थी, इदा हुजूर ने फरमाया था अकरिमू अस्हाबी फइन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबे कराम की इज्जत करो इसलिए कि वो तुम में सबसे बेहतर हैं। और जब मेरे सहाबे कराम का जिक्र किया जाए तो फिर खामोश हो जाएं, यानी जबान को संभाल करके बात करें। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यही पैगाम दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। कोई बंदा आपके सामने अहले बैत की तारीफ करे, उनकी खुतबे पढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सहाबे कराम की बुराई करे वो आपका नहीं हो सकता। वो राफजी है, वो सहाबे कराम का गद्दार है। वो जो सहाबे कराम पर तानो तशनी करेगा वो आपका नहीं हो सकता। और जो बंदा सहाबे कराम की तारीफ करे और अहले बैत कराम की बुराई करे तो वो भी आपका नहीं हो सकता। आपका बंदा कौन होगा? आपका अपना आदमी वो होगा जो सहाबे कराम की भी तारीफ करेगा, अहले बैत की भी तारीफ करेगा। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस बात को खास तौर पर आप हजरात याद करें। अगर कोई बंदा यूट्यूब पर ऐसा आपको सुनने मिल जाए जो सहाबे कराम पर तानो तशनी करे, अपने ईमान की फिक्र तो है नहीं, वो सहाबे कराम पर तानो तशनी करते हैं और कहते हैं उनका अमल छोटा था, माज़अल्लाह ऐसा नहीं था, वैसे नहीं था। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा में से कोई शख्स जो है, तुम अल्लाह की राह में ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो और मेरा सहाबी 1 किलो या आधा किलो गेहूं या जो मफहूम हदीस है अल्लाह की राह में दे दे। यानी ऐलान हो जाए और हुजूर के सहाबी अल्लाह की राह में क्या दे? आधा किलो या 1 किलो जो दे दे कि ये है अल्लाह की राह में, और हम उनके मुकाबले में ओहद पहाड़ के बराबर सोना दें, 15 किलोमीटर के घेराव में है, इतना सोना दें। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें ओहद पहाड़ के बराबर सोना देकर भी वो सवाब नहीं मिलेगा जो मेरे सहाबी को 1 किलो या आधा किलो जौ या गेहूं दे करके जो सवाब मिल जाएगा।
इसलिए हम ना उनके अमल को पहुँच सकते हैं ना उनके मकाम को पहुँच सकते हैं। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कितना बड़ा मकाम है, लेकिन सरकार गौसे पाक ये आपसे जो पहले के बुजुर्गान दीन हैं उनमें से कोई भी किसी सहाबी के मुकाम को नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि सहाबा अमल से नहीं बनते कि हमने बहुत अमल किया तो सहाबी बन जाएंगे। सहाबी तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दीदार से बनते हैं। इसलिए आप हजरात इस बात को, सोने का वक्त है लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है, इस बात को ख़ास तौर पर आप याद रखेंगे। जो बंदा आपको सहाबा की तारीफ करता मिले, अहले बैत की बुराई करे, आपका नहीं होगा। और जो अहले बैत की तारीफ करे, सहाबा की बुराई करे, दोनों में से किसी एक की बुराई करे, एक की तारीफ करे, आपका नहीं। आपका तो वो होगा जो खुलकर ये बात कहे हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है और एक हाथ में सहाबा कराम का दामन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नौजवान भाइयों, अगर आपने इस चीज को नहीं समझा, नहीं अमल किया, तो आप जो है उस गड्ढे में गिर जाएंगे, आपको खबर भी नहीं होगी। इसलिए कि हुजूर ने ये फरमाया, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहेगा, ना अल्लाह उसका फर्ज कबूल फरमाएगा ना नफल कबूल फरमाएगा। उनके आमाल बर्बाद हो जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे दुनिया और आखिरत में, जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करेंगे। जब हम सहाबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम या किसी और नबी की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम कहने सुनने से जायद अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर कहीं कोई गलती वाक़ई हो गई हो, मैं आप सबको गवाह बना कर के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आप भी करें अस्तगफिरुल्लाह।